फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन एलर्जिक राइनाइटिस। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। बहुत ही कॉमन हो गई है ये परेशानी, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, एडल्ट्स हों, सब में ये परेशानी देखने को मिलती है। और इस परेशानी को अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दिया है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे पॉलिप है, साइनस है, ऐसे बहुत सी परेशानियां हैं एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में डेवलप होने लगती हैं। तो आज हम बात करेंगे ये बीमारी क्यों होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि कॉमन कोल्ड है या एलर्जिक राइनाइटिस है, और कौन सी आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके इस परेशानी से परमानेंटली निजात पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसको पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। जहाँ पर भी आइटिस वर्ड यूज़ होता है इट मीन्स वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है, सूजन है। तो एलर्जी की वजह से आपके नाक के अंदर की जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, उसमें अगर सूजन आने लगे, अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए नाक में, तो इस सिचुएशन को एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिलने वाली नाक की परेशानियों में से एक है, और ये तब होता है जब आपको किसी चीज़ से हाइपर सेंसिटिविटी हो। ये किसी बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है, ये एलर्जेंस की वजह से होने वाली बीमारी है। एलर्जेंस मतलब ऐसी चीज़ें जिससे आपको एलर्जी है और आपकी बॉडी उसके कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट करती है। तो ऐसे सिचुएशन जब आपके अंदर कंटिन्यू बनी हुई है तो आपको हमेशा जुकाम जैसा रहेगा और इसके वजह से एलर्जी डेवलप हो जाती है। अब हम इसके कारण के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। दोस्तों, आपको जिन चीज़ों से एलर्जी है, जैसे बहुत सारे लोगों को धुएं से, डस्ट से, पॉलन ग्रेन से जो पराग कण होते हैं, परफ्यूम से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, और सॉफ्ट टॉयज़ की जो रेशे निकलती हैं उनमें भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। आपके पेट्स हैं, पेट्स के जो बाल होते हैं उनसे भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। इवन कॉकरोचेस, फंगस होते हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिससे लोगों को एलर्जी डेवलप होती है। तो अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं जिससे आपको एलर्जी है, सपोज़ मुझे डस्ट से एलर्जी है और अगर मैं कंटिन्यू डस्ट के एक्सपोजर में जा रही हूँ या फिर बार बार मेरा कांटेक्ट उससे होता रहे, तो मुझे एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होंगे। बात करते हैं किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो नाक से पानी बहना, आँख से पानी आना, नाक में, आँख में खुजली सा होना, गले में कभी कभी खराश सी लगती है, जैसे गले में पानी पानी सा आ रहा है, अजीब सा सेंसेशन फील होने लगता है। बहुत सारे लोगों को सर में दर्द भी होने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी से नाक से पानी आ रहा है तो सर में दर्द होने लगता है। और अगर आपने इन चीज़ों को बहुत दिनों तक अनट्रीटेड छोड़ दिया, मतलब आपने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया, दवा नहीं ली, तो आपको धीरे धीरे ये क्रोनिक होता चला जाता है। और फिर ये आपके नाक में नेज़ल पॉलिप वाली सिचुएशन काउज करने लगता है। नेज़ल पॉलिप का बेसिक कारण एलर्जिक राइनाइटिस है, एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आपको लगातार जुकाम वाली टेंडेंसी रहेगी, आपके नाक से पानी बहता हुआ रहेगा, तो अंदर आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो लूज हो जाती हैं और एक ओवरग्रोथ बना लेती हैं, जिसे पॉलिप कहते हैं। तो आपको पॉलिप भी हो सकता है। साथ ही साइनस की परेशानी भी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है एलर्जिक राइनाइटिस के केस में। साइनस क्या होता है दोस्तों, इवन मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी ज़रूर डालूंगी। साइनस हमारे फेस में बहुत सारी एयर कैविटीज़ होती हैं, स्पेस होता है जिसमें एयर होती है, लेकिन जब ज़्यादा आपको नज़ले या ज़ुकाम की परेशानी होती है तो जो सिक्रीशन है, जो म्यूकस है, वो आपके साइनस कैविटीज़ में भी भरना शुरू हो जाता है। और एक बार जब वो भरने लगता है तो क्लॉग हो जाता है और उसकी वजह से आपकी जो साइनस है वो इन्फ्लेम्ड होने लग जाते हैं और आपको साइनोसाइटिस हो जाता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से ये भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। बहुत क्रोनिक कंडीशन में इवन आपकी सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, समझ में नहीं आता है, चाहे वो अच्छा स्मेल हो, बैड स्मेल हो, ऑल्फैक्टरी नर्व का वर्क करना कम हो जाता है। नेक्स्ट, अगर और सीवियरिटी आने लगती है तो धीरे धीरे आपको लोअर ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन पहुंचने लगता है। पहले अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, धीरे धीरे वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने लगता है और आपको अस्थमा की भी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया तो
परेशानी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको जुकाम वाली परेशानी एलर्जिक राइनाइटिस होती है और उन्हें लगता है ये कॉमन कोल्ड है। दोस्तों, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर हम बात करें तो मे बी अपीयरेंस जो आपको सिम्टम्स है वो सेम मिल सकते हैं, जैसे आपकी नाक बह रही है, आँख से पानी आ रहा है, आँखों में जलन सी लग रही है, ईचिंग हो रही है। लेकिन जो दोनों में मेजर डिफरेंस है कि एलर्जिक राइनाइटिस कोई भी बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन से नहीं हुआ है और ये आपको लंबे समय तक बना रहेगा। दूसरी चीज़ जो कॉमन कोल्ड होता है वो आपको बेसिकली वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है और इसके साथ आपको बुखार भी देखने को मिल सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस में आपको कभी कभी बुखार नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो आपको बॉडी पेन मिल सकता है। साथ में अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है तो सर में दर्द हो सकता है और आपको फीवर भी मिलेगा। तो सिम्टम्स के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है या कॉमन कोल्ड है। बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन में मैं आपको एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताऊंगी और एक पेटेंट मेडिसिन जिसका एक्शन बहुत ही अच्छा है। बैक्सन ब्रांड की LR8 टैबलेट स्पेसिफिकली एलर्जिक राइनाइटिस के लिए है। आपकी आंखों की ईचिंग, रनिंग नोज और इसकी वजह से आपको बॉडी पेन भी होने लगता है, तो उन सब पे ये बहुत अच्छी काम करती है। तो LR8 की आपको एक गोली सुबह, दोपहर और शाम में लेनी है। आपको टॉफी की तरह चूसनी है। दूसरा मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है, आपको पोथोस मदर टिंचर लेना है और लेमिना माइनर मदर टिंचर लेना है। इन दोनों को मिक्स करना है एक साथ खाली बॉटल में, या आप होम्योपैथिक शॉप से भी ले सकते हैं और इसके 20 बूंद 3 टाइम थोड़े से गुनगुने पानी के साथ आपको लेनी है। तीसरी मेडिसिन है जो आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी है, ट्यूबरकुलिनम 200 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। नेक्स्ट मेडिसिन है साबाडीला 30। अगर आपको जुकाम के साथ छींकें बहुत आती हैं, इतनी छींकें आएंगे कि आप छींकते छींकते परेशान हो जाते हैं, तो 2 बूंद 3 टाइम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इन सारी मेडिसिन को आप 2 से 3 महीने तक यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट एक मेडिसिन और बताना चाहूँगी, ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है सोरेनम 1M, जो डीप एलर्जीज होती हैं या अगर आपको कोई मेडिसिन सूट नहीं कर रही हो तो आप सोरेनम 1M पोटेंसी को महीने में एक बार यूज़ करें। सपोज आपने इस महीने की 1 तारीख को लिया है तो वापस आपको अगले महीने के 1 तारीख को लेना है। हर महीने 1 डोज लेनी है। अगर आप बड़े हैं तो 4 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे ले सकते हैं। छोटे बच्चों को 2 बूंद थोड़े से पानी में मिक्स करके दे सकते हैं या ग्लोब्यूल्स गोली में मिक्स करके भी दे सकते हैं। ये सारी मेडिसिन आपकी परेशानी को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। बात करते हैं प्रिवेंशन पार्ट के बारे में। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें आप में एलर्जी कॉज करती हैं आप उनसे दूर रहें। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप इस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। दवा लेते रहेंगे तो एलर्जिक सिचुएशन को कम करता जाएगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू उसके एक्सपोजर में रहेंगे तो आपको दवा का इफेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। दोस्तों, सपोज आपको डस्ट, धुएं इन सब से दिक्कत है तो आप अगर बाहर मार्केट जा रहे हैं तो मास्क का यूज़ करें, डस्ट के कांटेक्ट में कम रहें। घर के डस्ट से दिक्कत है तो अगर झाड़ू लग रही है तो वहाँ से हट जाएं, या डस्टिंग के लिए गीले कपड़े का यूज़ करें या वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। अगर डस्ट एलर्जिक है तो अपनी बेडशीट को फ्रीक्वेंटली चेंज करें। अगर आपको डस्ट माइट से एलर्जी है या पॉलन से आपको एलर्जी है तो हफ्ते में 2 बार ज़रूर चेंज करें ताकि आप उनसे भी प्रिवेंटिव रहें। धूप लगाएं अपने बिस्तर को, जो आप ब्लैंकेट यूज़ करते हैं या गद्दे यूज़ करते हैं, हफ्ते में 1 बार धूप लगाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स, इन्फेक्शियस चीज़ें होती हैं जो आपके एलर्जी काउज करती हैं। फंगस लगने की वजह से, क्योंकि बहुत जगह पे अगर सेहरन वाली सिचुएशन होती है तो भी एलर्जी काउज होने के चांसेस होती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप बिल्कुल इस परेशानी से परमानेंटली निजात पा सकते हैं। साथ में मेडिसिन को यूज़ करें, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।